Hey guys, welcome back to my YouTube channel. This is me Anshika this side and I welcome you all to my brand new video. So this video is going to be quite productive because I woke up at 5 AM to study और मैंने शुरुआत ही बहुत productive way में की है. So let's see what I have studied during that time and without any further delay, let's get started with today's video. So सबसे पहले जब मैं उठी तो मैं सबसे पहले गई थी मॉर्निंग वॉक के लिए और मैं जिस टाइम पे गई उस टाइम पे लिटरली रोड पे कोई भी नहीं था. मतलब हार्डली एक या दो इंसान दिख रहे थे रोड पे और ऊपर से चंदा मामा भी हमारे सिर पे ही थे उस टाइम पे. सो या उसके बाद में मतलब 15-20 मिनट के बाद मैं आई तो उसके बाद में मैं 5:30 बजे से पढ़ने के लिए बैठ गई थी. सो यहाँ पे फर्स्टली आई स्टार्टेड विद बीएसटी और बीएसटी में मैं ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर को पढ़ रही थी क्योंकि अभी मैंने सोच के रखा हुआ था कि ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर मेरे लिए पर्सनली सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट मैं मानती हूँ इसे, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा लेंदी भी है और मुझे पर्सनली मतलब ये डिपार्टमेंटलाइजेशन और ये जो डिविजनल स्ट्रक्चर है वो मुझे अच्छे से क्लियर है नहीं. तो इस वजह से मुझे ये कुछ ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट लगता है ये चैप्टर और प्लस में बहुत ज़्यादा लेंदी है. तो मैंने सोचा कि पहले इसी चैप्टर की रिवीजन करते हैं हम लोग और कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लेंगे इसकी. तो फिर जाके मतलब पहले ही सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट वाला चैप्टर को निपटा देते हैं और उसके बाद में जो ईजी चैप्टर्स हैं उससे तो हम लोग कर ही लेंगे. तो मतलब मैं सच में बता रही हूँ, बीएसटी का अभी तक का मुझे सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट चैप्टर जो लगा है वो है ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर. तो मैंने सोचा कि सबसे पहले इसे निपटा देती हूँ. और सुबह में बीएसटी पढ़ने का मेरा एक ही रीज़न था क्योंकि मैंने ना सुनील पांडा सर की एक वीडियो देखी थी, मतलब फाइनल स्ट्रैटेजी ऑफ हाफ ईयरली ऐसे करके उन्होंने एक वीडियो बनाई हुई है. तो उससे मुझे एक सेंस ऑफ मोटिवेशन मिला था क्योंकि सर बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर के बता रहे थे और क्या क्या स्ट्रैटेजी है ये सब बता रहे थे अपना. तो सर ने बोला था कि मतलब अगर तुम सुबह में 2 घंटे के लिए इकोनॉमिक्स और बीएसटी को टाइम दे दो और बाद में मतलब अकाउंट्स की प्रैक्टिस करना, बट सुबह में थ्योरी सब्जेक्ट्स को ही उठाओ. तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मतलब पहले बीएसटी ही करते हैं क्योंकि मेरा मन भी कर रहा था बीएसटी पढ़ने का ही. तो यहाँ पे ना जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे कुछ डाउट्स आ रहा था मतलब रिगार्डिंग सम कॉन्सेप्ट्स. तो उसके बारे में मैंने अच्छे से शॉर्ट नोट्स में अपने मेंशन नहीं करके रखा हुआ था, नोट डाउन अच्छे से नहीं किया हुआ था. तो इस वजह से मैं बुक की भी हेल्प से देख रही थी और अंडरलाइन कर दे रही थी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को और पॉइंट्स को जो कि मुझे हेल्प कर सकते एग्ज़ाम में. अच्छा, आप लोग भी बताना मुझे कि आप लोग को अभी तक का बीएसटी का सबसे डिफ़िकल्ट चैप्टर क्या लगता है. और मतलब आप कोई भी सब्जेक्ट में बता सकते हो कि आपको सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट पूरे कॉमर्स स्ट्रीम में कौन सा सब्जेक्ट आपको डिफ़िकल्ट लगता है या फिर कौन सा चैप्टर आपको डिफ़िकल्ट लगता है. मुझे अभी बीएसटी में पर्सनली ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर डिफ़िकल्ट लग रहा है. सो बहुत टाइम के बाद में मैंने ये वाले क्लॉक को अपने टेबल पे फिर से रखा है और अगर आप मेरे पहले वाले सब्सक्राइबर हो, मतलब आप मेरे से पहले से ही मतलब आप मुझे फॉलो कर रहे हो, तो आपको ज़रूर पता होगा कि मैं लैपटॉप आने से पहले मैं इसी क्लॉक के थ्रू आपको टाइमिंग दिखाया करती थी. सो या इसके बाद में मैंने मतलब उस टाइम पे 6:20 हो गए थे जब मैंने ये पूरा रिवीजन वाला सेशन अपना ख़त्म किया और उसके बाद में मतलब 10-15 मिनट का ब्रेक लिया था मैंने, जिसमें थोड़ा सा मैंने गाने सुने और फिर थोड़ी सी स्ट्रेचिंग की और उसके बाद में मैंने फिर से पढ़ना स्टार्ट किया. और यहाँ पे जो मैं कर रही थी वो था इकोनॉमिक्स का मेरा लास्ट लेक्चर, जो कि था इकोनॉमिक्स का लास्ट लेक्चर नहीं, मतलब मनी एंड बैंकिंग चैप्टर से लास्ट लेक्चर मैं देख रही थी यहाँ पे, जो कि मेरा आधे घंटे से थोड़ा सा छूटा हुआ था. तो इस वजह से मैं उसे कंप्लीट कर रही थी. तो मेरे पास में मैंने सोचा था कि मैं एक अकाउंट्स का भी लेक्चर देख लूँगी, बट ड्यू टू लैक ऑफ टाइम थोड़ा सा वो मैनेज नहीं हो पाया. तो उसके जगह पे मैंने कुछ और पढ़ाई की है जो कि मैं आपको नेक्स्ट क्लिप में दिखाऊंगी. तो ये वाला जो चैप्टर था ना वो मतलब मैं पर्सनली बता रही हूँ, मुझे स्टार्टिंग में लगा था कि ये चैप्टर पूरा का पूरा थ्योरी चैप्टर रहेगा, बट ये थ्योरी चैप्टर तो है बट फिर भी इसमें कुछ ऐसे इकोनॉमिक टर्म्स है ना, या फिर मतलब इतनी ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स है, इकोनॉमिक टर्म्स है और इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स है जिसकी वजह से ये चैप्टर थोड़ा सा ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जा रहा है. पर्सनली मुझे तो ये चैप्टर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है. अब देखो ये वाला चैप्टर तो मैंने दिशा मैम से पढ़ लिया है और इसके नोट्स बना लिए हैं, बट ये चैप्टर मुझे उतना तो क्लियर नहीं है. तो अभी तो मैं इस चैप्टर से मतलब उतना कुछ नहीं करने वाली हूँ इस चैप्टर से मतलब रिलेटेड. बट मैं अब जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ जो कि है एग्रीगेट डिमांड वाला, तो उसमें मैं सोच रही हूँ कि मतलब मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो रही हूँ कि देखो मेरे पास में अभी 3-4 ऑप्शंस है और उसके बीच में मुझे चूज़ करना है कि मैं क्या करूँ सही तरीके से.
तो फिर देखो, सबसे पहला ऑप्शन है कि मैं सुनील पांडा सर से पढ़ लूँ, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में 12th की स्टार्टिंग के टाइम पे मैं सुनील पांडा सर को ही फॉलो करती थी। बट एक मेरे पास में ऑप्शन है कि मैं लव सर से भी पढ़ सकती हूँ, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स मैंने लव सर से क्लास 11th में पढ़ के रखा हुआ है और वो बहुत अच्छा समझा देते हैं। बट दिक्कत बस ये है कि मुझे प्रॉपर नोट्स चाहिए। तो नोट्स के लिए मैं सोच रही हूँ कि फिर मतलब मैं दिशा मैम के जो लेक्चर में जो नोट्स होंगे उससे पढ़ लूँ। तो ये थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है मेरे दिमाग में। अगर आपके पास में थोड़ा सा मतलब आपको क्लैरिटी है और अगर आपको एग्रीगेट डिमांड वाला चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है तो आप पक्का बता देना मुझे कि मतलब प्लीज़ आप मेरे साथ में शेयर कर देना। मेरे पास में 3-4 ऑप्शंस है बट मैं चूज़ नहीं कर पा रही हूँ। और क्योंकि ना ऐसा भी रहता है मेरे साथ में कि मैं एक टीचर से जल्दी स्विच नहीं करना चाहती हूँ दूसरे टीचर पे। तो मैं सोच रही थी कि अब क्या करूँ, अब दूसरे टीचर पे स्विच कर लूँ या फिर मतलब या इन्हीं से पढ़ लूँ। तो वही अभी मेरे दिमाग में थोड़ा सा कन्फ्यूजन चल रहा है। बट पता है ऐसा सिचुएशन आता ही नहीं अगर हमारी तान्या मैम हमें नहीं छोड़ के जाती तो। बट पता नहीं क्यों मतलब इतना ज़्यादा मैं मिस कर रही हूँ ना तान्या मैम को कि मैं क्या ही बताऊँ। तो येस, वी आर मिसिंग तान्या मैम। और मैंने आप लोग के भी कमेंट्स देखे थे कि आप लोग भी उनको मिस कर रहे हो बहुत ज़्यादा। सो या वी आर इन द सेम सिचुएशन। बट क्या कर सकते हैं, अब तो जिस टीचर से हमें पढ़ना है उसे पढ़ना पड़ेगा, अल्टरनेटिव ऑप्शंस चूज़ करने पड़ेंगे। सो यहाँ पे फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था और मैं यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर का मैंने जितना भी टॉपिक कंप्लीट किया ना, तो मैंने उसमें से मैं क्वेश्चंस ट्राई कर रही थी, ठीक है। क्योंकि ना मेरे पास में एक्स्ट्रा 15 से 20 मिनट बच रहे थे, मतलब स्कूल जाने से पहले, स्कूल की तैयारी करने से पहले मतलब 15 से 20 मिनट मेरे पास बचे हुए थे। तो मैंने सोचा कि मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही कर लेती हूँ और साथ साथ में इवैल्यूएट भी कर लूँगी अपने आंसर्स को। हे गाइस, सो इस वीडियो में मैं आपके साथ में अपने नोट्स शेयर करने वाली हूँ। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग फर्स्ट कि देखो, मुझे नहीं लगता कि मेरे नोट्स अच्छे हैं, ठीक है। और मतलब मैं बस इतना काम करती हूँ कि जब भी मैं कोई लेक्चर देख रही रहती हूँ तो जो भी मुझे समझ में आता है मैं अपने वर्ड्स में उसे लिख लेती हूँ और मैं ट्राई करती हूँ कि उसे अपने वर्ड्स में लिखूँ। और एक और बात है कि मतलब मेरी जो आंसर राइटिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो मैं ट्राई करती हूँ कि अच्छे से लिखूँ। बट क्योंकि मेरी वीक है थोड़ी सी आंसर राइटिंग पावर, तो मुझे पता नहीं है कि आप लोग को कैसा लगेगा, आपको पसंद आएगा नोट्स या नहीं पसंद आएगा। बट क्योंकि आप लोग बहुत टाइम से बोल रहे थे नोट्स दिखा दो, सो इस वजह से मैं इस वीडियो में अपने एक चैप्टर के नोट्स आपको शेयर कर रही हूँ, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया ऑफ हाउ माई नोट्स एक्चुअली लुक्स लाइक। तो इस वजह से मैं इस वीडियो में आपको एक चैप्टर के नोट्स आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। एंड लेट मी नो कि आपको ये नोट्स मेरे कैसे लगे। एंड अगर आप कोई फीडबैक देना चाहो, सजेशन देना चाहो कि इसमें क्या चीज़ और इम्प्रूव मैं कर सकती हूँ, सो आप मुझे पक्का बता देना कमेंट सेक्शन में। या ओवर टू द नेक्स्ट क्लिप वेयर आई विल बी शोइंग माई नोट्स। That's it for today's video, and if you like this video then make sure to like, comment, share and subscribe to my YouTube channel because it motivates me a lot for making such type of videos for you all. And I would love to see your comments on this video. So yeah, thanks for watching.